हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जब से पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आई है तो आईबीएस शिमला बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपके सामने आया है जो कि आपकी तैयारी को ईज जो है वो कर सके। तो उस कड़ी में आज की ये वीडियो भी जो है वो उसी कड़ी में आगे जो है वो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास रहती है कि सर पिछली बार भी रिटर्न कुछ मार्क्स से रह गया था, जो 3 जुलाई वाला 2022 में आप सभी लोग जानते होंगे जो हुआ था, थोड़ा टफर साइड पे था। तो ये बातचीत हुई कि बहुत सारा टफ भी आ सकता है क्योंकि एचपीपीएससी इसको कंडक्ट करा रहा है। तो कैसी स्ट्रेटेजी जो है वो रिटर्न के रिगार्डिंग हमारी होनी चाहिए कि हम जो है वो बहुत एफिशिएंटली जो है वो तैयारी को प्रोसीड कर सके। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज थी और हमने उन क्वेरीज को ये प्लेज किया था कि हम बहुत जल्दी जो है इस पे वीडियो बनाएंगे और वहां पर आपके सभी डाउट्स को जो है वो सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो उस कड़ी में हमारी जो है ये वीडियो होने वाली है, जो कि होने वाली है कि आप अगर रिटर्न की तैयारी को पहले अटेम्प्ट में एक बार में निकालना चाहते हैं तो उसकी एक रामबाण जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। देखिए, हमेशा जब भी आप युद्ध में जाते हैं तो आपको जो अपना ओपोनेंट होता है उसकी कमियों के बारे में और उसकी चालाकियों के बारे में सब पता होना चाहिए। अब जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया है जिसके बेसिस पर मैं तैयारी कर सकता हूं। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में उतरे तो आपको पीवाईक्यू यानी जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपके लिए रामबाण जो है वो होते हैं। हमारी आपको पता है ऐसी एक पीवाईक्यू की बुक भी है, आपने शॉर्ट भी जो है इस यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। और क्या करना है, आपने उसको ऑर्डर करना है। ठीक है, ऑर्डर कहां करना है, ये नंबर आपके पास मैं दे रहा हूं। अच्छा, हमारा एक ऑनलाइन बैच भी जो है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप भी इस बैच में आना चाहते हैं तो ऑनलाइन की बैच के जो प्राइसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए है। तो सिर्फ और सिर्फ आप 1400 रुपए में जो है इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको पीवाईक्यू वाली बुक भी लेनी है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत एक रामबाण जो है वो बुक बनाई गई है जिसका आपके पास होना बहुत 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 अनिवार्य है। शॉर्ट्स में आप नीचे जाके उस बुक को देख भी सकते हैं, मैंने उस पर एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है कि क्यों वो आपके पास बुक जो है वो होनी चाहिए। तो ये नंबर लगे हुए हैं, इस पे आपको जो है वो कांटेक्ट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो एनालिसिस होगी जो पुलिस कांस्टेबल का जो 3 जुलाई को पेपर हुआ था उसी बेसिस पे मैं करने वाला हूं, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि जब मैं पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जाऊं तो कौन से एरियाज ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, कौन से ऐसे एरिया हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं और अगर मैं उनको छोड़ के जा रहा हूं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, इतना आप जो है वो जान लीजिएगा। तो आपको इन सेक्शन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब ये सेक्शन देखें। अच्छा, एक चीज जो मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें मैंने क्या किया है कि जो डायरेक्ट हमारे पास जो पेपर हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मतलब ये आपको क्या मिलेगा, जो हमारे पास डायरेक्ट जो पेपर हुआ था कब, 3 जुलाई 2022 को, उसका एक एनालिसिस जो वो किया गया है जिसमें हर क्वेश्चन के ऊपर देखो, इसमें आपको कोटेशन दिख रहा है, इसमें आपको इंडेक्स करंट अफेयर्स का दिख रहा है, इसमें मैंने कोटेशंस नाम डाला हुआ है। तो इसमें क्या किया है मैंने, इस पीडीएफ में जो है, इस पीडीएफ में जो है हर क्वेश्चन के साथ ये लिखा गया है कि वो कौन से सेक्शन से आया है, कि वो सवाल जो है वो कौन से सेक्शन से आया है, ताकि आपको ये पता रहे कि मुझे किन एरियाज को ज्यादा टारगेट जो है वो करना है। अच्छा, अगर आपको इसकी डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए कि आपको ये पता रहे कि भाई जो मैंने ये मार्क दिया है, इंडेक्सेस कहां लिखा है, पॉलिटी लिखा है, मैथ्स में वर्क एंड टाइम लिखा है, रीजनिंग में पजल वगैरह ऐसा कुछ लिखा है, तो ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल, नाम क्या है, आईबीएस इंस्टीट्यूट शिमला। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आईबीएस इंस्टीट्यूट शिमला। आपने क्या करना है, टेलीग्राम मुझे पता है आप सभी लोग चलाते होंगे, आपने टेलीग्राम चैनल पे जाना है, आईबीएस इंस्टीट्यूट शिमला पे जाना है। ये डायरेक्ट पीडीएफ, ये वाली जो पीडीएफ है, मैं डायरेक्ट पीडीएफ जो है वहां पर अपलोड जो है वो इस वीडियो के बाद जो है वो कर दूंगा। तो आपको अगर ये देखना है, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस देखनी है कि क्वेश्चन वाइज कौन कौन से सेक्शन से पेपर में आया था, तो आपने क्या करना है, आईबीएस इंस्टीट्यूट शिमला एज इट इज लिख देना है, पब्लिक चैनल हमारा है, वहां पे आपने ज्वाइन कर लेना है। तो ये एनालिसिस लिखी गई है, जैसे पहला क्वेश्चन इंडेक्स करंट अफेयर से, दूसरा क्वेश्चन कोटेशन से आया है, तीसरा क्वेश्चन इलेक्शन पे आया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, चौथा क्वेश्चन मिसलेनियस है, एचपीजीके के अंतर्गत हमारे पास आता है, पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन है। तो एक चीज जो आपने लिखनी है कि जब आप पॉलिटी को पढ़े तो पार्लियामेंट वाला सेक्शन तो मुझे जरूर पढ़ना है,
क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आप देखें तो जो ये प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन है कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत हमारे पास आता है, और पार्लियामेंट वाला। तो इस तरीके से अगर आप देखें, देखो छठवां क्वेश्चन एचपीजीके का है, सातवां क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, मतलब भूगोल का है, सॉइल टाइप पूछी गई है, आठवां क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। देखो करंट अफेयर्स की वेटेज हर बीतते दिन के साथ पेपर में बढ़ती जा रही है, आपको उसको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे फिर, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखें तो करंट अफेयर पे बेसिस पे आता है। 10वां क्वेश्चन देखें तो एचपीजीके से हमारे पास था। 11वां क्वेश्चन क्रिप्स मिशन मॉडर्न इंडिया से आया हुआ है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट की केसेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो डेज एंड डेट की, देखो पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है, साइंस डे कब मनाया जाता है, डेज आपको पता होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात हुई है। हिमाचल जीके में जो पासिस है, कौन सा पास किसको जोड़ता है, वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो ईडीएम एंड फ्रेजेस बहुत आते हैं, पढ़ के जाइएगा बिल्कुल। सिनोनिम बहुत आते हैं, पढ़ के जाइएगा। एंटोनिम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। वही सारी चीजें हमें किसमें भी देखने को मिलती है, अनेक का एक शब्द हिंदी सेक्शन में देखने को मिलती है। यानी इंग्लिश में जो चीजें देखने को मिलती है हिंदी में भी लगभग वैसी ही चीजें हमें देखने को मिलती है। अब मैथ्स में देखें तो ट्रेन प्रॉब्लम्स हमारे पास है, मेंसुरेशन के सवाल देखने को मिलते हैं, टाइम एंड वर्क के देखने को मिलते हैं। साइंस के हमें जो है 4-5 सवाल देखने को इसमें मिले थे, ठीक है। अब नंबर सीरीज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो एक सवाल नंबर सीरीज का, दूसरा सवाल नंबर सीरीज का, तीसरा सवाल नंबर सीरीज का, 3 नंबर मुफ्त के हैं। तो मैथ्स में नंबर सीरीज जरूर पढ़ के जाइएगा। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट हो गया। पजल बड़ी आती है, एक पजल ये होगी, देखो 22 का ही पेपर मैंने खोल के रखा है। दूसरी मिरर इमेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी पजल ये होगी। तो 2 पजल आ गई थी आपको, तो सीधे ही 8-9 नंबर तो आपके पजल में ही जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास ब्लड रिलेशन कि M+N, M ब्रदर है N का, ये सारी चीजें। अच्छा अब मैं आपके लिए जो है वो लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है। ये लिस्ट भी आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। फिर से लिख देता हूं टेलीग्राम चैनल का नाम, IBS इंस्टीट्यूट शिमला। ये आपने टेलीग्राम चैनल पे डालना है, आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं जीएस की, पहले जीएस यानी सामान्य अध्ययन की बात करूं कि कौन कौन से सेक्शन आपको जरूर करना है। देखो एचपीजीके तो आना ही चाहिए। एचपीजीके में भी देखें तो पासिस का पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। एचपीजीके तो आपको आनी चाहिए। फिर अगर देखें तो पॉलिटी जरूर आनी चाहिए। पॉलिटी में भी देखें तो पार्लियामेंट वाला सेक्शन तो जरूर आना चाहिए। ये नहीं आता है तो देखो 1-2 क्वेश्चन इससे बनेंगे, आप निकाल नहीं पाएंगे, क्या फायदा रहेगा। ज्योग्राफी देखें, ज्योग्राफी के भी सवाल है। भूगोल जिसे हम बोलते हैं, अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, ठीक है। सॉइल टाइप से रिलेटेड है, तो ये भी आपको जरूर पढ़ लेना है कि सॉइल टाइप क्या क्या चीजें हमारे पास होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर सॉइल टाइप से रिलेटेड हमारे पास है। फिर अगर हम देखें तो एक आधा क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया समकालीन भारत से भी देखने को मिल जाता है। क्रिप्स मिशन हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो जीएस जब आप जाए तो एचपीजीके जरूर पढ़ना है, पॉलिटी जरूर पढ़ना है, ज्योग्राफी के ये सेक्शन जरूर पढ़ने हैं, मॉडर्न इंडिया के ये सेक्शन आपने जरूर पढ़ने हैं। इसी में ही देखें तो करंट अफेयर वेटेज बढ़ती जा रही है। आप ये मान के चलिए 5 से 8 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के देखने को जरूर मिलेंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम जरूर बिल्कुल नहीं होंगे। 5 से 8 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इससे कम जो है वो नहीं होने वाले हैं। तो ये सेक्शन आपने जो है वो रेडी करके जरूर जाना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश वाले सेक्शन की, तो इंग्लिश वाला सेक्शन तो आपको पता लग ही गया है कि मुझे सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने हैं, मुझे ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ना है, जरूर पढ़ना है ये सारी चीजें, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको और क्या पढ़ना है इसके अलावा, फिल इन द ब्लैंक्स जरूर पढ़ने हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जरूर पढ़नी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर आप पेपर निकालना चाहते हैं, इंग्लिश से डर लगता है, तो आपको क्या करना है, सिनोनिम एंटोनिम करना है, ईडियम एंड फ्रेजेस करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिलर्स भी जिसे हम बोलते हैं वो करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने जरूर करनी है। तीसरी चीज अगर हम देखें इसमें, अगर मैं मैथ्स वाले पोर्शन पे जाऊं, मैथ्स प्लस साइंस दोनों इसी में ही हमारे पास होता है। देखो साइंस के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो हो सकता है साइंस का एक ऑल टुगेदर 15 का सेक्शन आपको देखने को मिल जाए। तो साइंस आपने जरूर पढ़ के जानी है। साइंस भी कैसी, जनरल साइंस। कैसी साइंस,
जनरल साइंस। और जनरल साइंस में भी अगर आप देखें तो आपको जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये कोई ज्यादा नहीं पूछते हैं। जनरल साइंस में बायोलॉजी वाला पार्ट आपको ज्यादा जो है वो आना चाहिए। ये चीजें आपने नोट डाउन करके रखनी है। मैथ वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो एक हो गया जी टाइम एंड वर्क, जरूर करके जाना है, सवाल आता ही आता है। टाइम एंड वर्क आपको करके जाना है। दूसरी चीज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपको जरूर करके जाना है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में हमारे पास क्या भी आती है, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है, तो ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जरूर करके जानी है। वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया। परसेंटेज बहुत ज्यादा जरूरी है, परसेंटेज को भी अच्छे से पढ़ना। परसेंटेज के साथ साथ एवरेज की समझ भी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। साथ ही साथ रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये भी आपके लिए जरूरी है, तो ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन यानी अगर डीआई वगैरह आ जाती है तो वहां पे भी आपको ये मदद जो है वो करने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो मैथ सेक्शन में जरूर आनी चाहिए। अब अगर मैं जाऊं रीजनिंग में, तो देखो रीजनिंग में 4-5 चीजें हैं, कर ली तो आपका दिन बन गया है, मतलब आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। पजल तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि 2 भी पजल आ गई तो 7-8 नंबर सीधे ही हो गए आपके कवर। पजल जरूर करनी है आपको। ब्लड रिलेशन बहुत जरूरी है करना। ब्लड रिलेशन का सवाल आता है, कोडिड भी आता है, नॉन कोडिड भी आता है, तो पढ़ लेना आपने अच्छे से इसको। इसके अलावा अगर मैं देखूं कोडिंग डिकोडिंग पक्का सवाल आता है। कोडिंग डिकोडिंग भी देखें तो पक्का सवाल इसका जो है वो आता है, तो आपने जरूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगर हम देखें कोडिंग डिकोडिंग के अलावा, कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग भी आप पढ़ के जाते हैं, इसके अलावा क्या मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, कि मिरर इमेज और वाटर इमेज की कोई भी आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, उसकी मिरर इमेज या वाटर इमेज हमारे पास क्या होने वाली है। साथ ही साथ नंबर सीरीज भी आती है, हालांकि इसे हम मैथ्स में भी काउंट कर सकते हैं और रीजनिंग में भी काउंट कर सकते हैं। नंबर सीरीज आपने जरूर पढ़ के जाना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन अब हमारे पास हमने इंग्लिश वाला सेक्शन देख लिया, मैथ वाला सेक्शन देख लिया, हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन देख लिया और जीएस वाला सेक्शन देख लिया। तो ये सेक्शन ही आपको जनरली कहां देखने को मिलते हैं, पेपर में देखने को जो है वो मिलते हैं। इन सेक्शन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो मैंने ये आप देख रहे होंगे जो ये कॉर्नर किए हुए हैं, सबके ऊपर चीजें लिखी हुई है, कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड हमारे पास है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे क्या पढ़ना है, पजल्स पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे कैसे सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा सवाल हमारे पास है, ठीक है, नंबर सीरीज वाले कैसे सवाल आते हैं, साइंस वाला सेक्शन कौन सा हमारे पास रहता है, ठीक है। मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन 2D 3D में होती है, जैसे आयत है उसका एरिया आपसे पूछ लिया है, वर्ग है उसका आपसे जो है क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। तो मेंसुरेशन भी जो है मैंने लिखना मैं भूल गया, मेंसुरेशन के भी सवाल आते हैं, आपको मैथ्स में जो है वो इसे भी जो है वो रेडी करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने जो है वो रेडी करनी है। मैंने आपको ये बता दिया है कि ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, जो आपको, ताकि आप ये समझ सके कि कौन सा सवाल किस सेक्शन से था, ताकि मैं उस सेक्शन को पर्टिकुलरली जो है वो रेडी कर सकूं। आईबीएस इंस्टीट्यूट शिमला टेलीग्राम चैनल का नाम है, पीडीएफ आपको ये वहां पे डिलीवर जो है वो हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, 1400 रुपए मात्र इसका प्राइस है। पीवाईक्यू की बुक जिसपे मैंने शॉर्ट भी बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 2012 से लेकर अभी तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, पुलिस कांस्टेबल के, फॉरेस्ट गार्ड के, आपके पटवारी के, सब उसमें जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में है। तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, वो बुक भी आपके तक जो है वो पहुंचा दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको चैनल्स के साथ जुड़े रहना है, हमें सब्सक्राइब कर लेना है। इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे भी जो है वो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।